नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे राजस्थान को लेकर। राजस्थान में जिस तरीके से गहमा गहमी मची हुई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, वो देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। देश की राजनीति में जो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है वो है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से अंदरूनी कलह चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बन जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जाए। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री पद के बीच में खड़े हुए हैं अशोक गहलोत, और लगातार अशोक गहलोत की तरफ से तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही है कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री ना बन सके। तो वहीं हम आपको बताते चले, अशोक गहलोत के जितने भी विधायक है 102 विधायक, उनकी बस यही मांग है कि अगर अशोक गहलोत के बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो उन 102 विधायकों में से ही कोई होना चाहिए। यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। राजस्थान गहलोत के आधे से ज्यादा सदस्यों की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। जानकारों के अनुसार विधानसभा के इतिहास में ऐसी स्थिति पहली बार सामने आई है। विधानसभा के करीब 110 सदस्यों की सदस्यता पर विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है। इन सदस्यों की सदस्यता अलग अलग कारणों से विवाद में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने 25 सितंबर को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बुलाई विधायक दल की बैठक से अलग बैठक कर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफे सौंप दिए थे। राजस्थान विधानसभा के आधे से ज्यादा सदस्यों की सदस्यता पर अब आंच आई हुई है। आपको हम बताते चले, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 92 विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने का दावा किया था। इसके अलावा 19 विधायकों की सदस्यता का मामला विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहले ही साल 2020 से लंबित है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों की सदस्यता का मामला भी साल 2020 से विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। पिछले दिनों जिन 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर जाकर इस्तीफा सौंपकर उनका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक अपनी प्रतिक्रिया शुरू नहीं की है। हालांकि विधानसभा नियमों के अनुसार इस्तीफा मंजूर होने तक विधायक कभी अपना निर्णय बदलने को स्वतंत्र है। साल 2020 में कांग्रेस में अंदरूनी कलह होने पर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 19 विधायकों की सदस्यता को विधानसभा अध्यक्ष के सामने चुनौती दी थी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी किए थे। पीआर मीणा सहित अन्य 18 विधायकों ने नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी। ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। इसी तरह बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के से कांग्रेस में आए 6 विधायकों की सदस्यता का मामला भी विधानसभा अध्यक्ष और हाई कोर्ट तक पहुंचा है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। विधायकों की सदस्यता से संबंधित दोनों ही मामले अभी लंबित है। संभवतः पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि विधानसभा के आधे से ज्यादा सदस्यों की सदस्यता पर विवाद लंबित हो। 92 विधायकों के इस्तीफे, हालांकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन विधायक को इस्तीफा मंजूर होने से पहले उसे वापस लेने का भी अधिकार है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगले विधानसभा चुनाव जो कि साल 2023 में भी होने वाले हैं, उसमें अभी करीब 1 साल है, लेकिन फिर भी सरकार पर अब तक 2 बार आए सियासी संकट ने यहाँ की सरकार और पार्टी संगठन में आपसी खींचतान की सारी पोल खोल कर रख दी है। लेकिन फिर भी पार्टी अगले चुनाव में फिर से सत्ता में आने के भरसक प्रयास में जुटी हुई है। इसी दिशा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी करीब 20 दिन प्रदेश में गुजारेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के साथ वो यहाँ 6 जिलों से होते हुए करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल की राजस्थान में ये यात्रा दिसंबर में प्रस्तावित है। राहुल गांधी की ये प्रस्तावित यात्रा दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में राजस्थान में एंट्री करेगी। प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ जिले के भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बॉर्डर से प्रवेश करेगी। इस यात्रा का रूट झालवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक,
दौसा और अलवर जिलों से गुजरेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पैदल यात्रा अलवर बॉर्डर से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एंट्री करेगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह उर्फ राजू ने बातचीत करते हुए बताया कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में भवानी मंडी क्षेत्र में पार्टी के नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश से राजस्थान में कदम रखेंगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की संभावित तारीख उन्हें पिछले 20 दिन पहले मिली थी। उसके मुताबिक 7 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भवानी मंडी पहुंचेगी। अभी भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को आपको बताते चले कर्नाटक में चल रही थी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने 3,570 किलोमीटर की 12 भारत जोड़ो यात्रा जो कि 12 राज्यों को कवर करेगी उसकी शुरुआत की थी। अब तक राहुल गांधी ने 905 किलोमीटर का सफर इस यात्रा के जरिए कंप्लीट कर लिया है। विजय सिंह उर्फ राजू ने कहा कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 6 और 7 नवंबर को प्रवेश करेगी और महाराष्ट्र में यात्रा करने के बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे और फिर यात्रा राजस्थान में एंट्री करेगी। विजय सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी रोजाना 25 से 26 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा में प्रमुख लोग ही शामिल रहते हैं। राजस्थान भारत जोड़ो यात्रा आएगी तो पीसीसी चीफ उनके साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उनके साथ रहेंगे। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में यात्रा प्रवेश करके कोटा जिले के रामगंज मंडी पहुंचेगी। यहां से सुकेत NH27 पर चलते हुए यात्रा मंडानी में पहुंचेगी। यहां बड़ी सभा आयोजित होगी। मंडाना से चलकर यात्रा कोटा शहर पहुंच जाएगी। यहां पर भी बड़ी सभा राहुल गांधी की होगी। भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़कर कोटा शहर के अनंतपुर इलाके से सीधे न्यापुरा और न्यापुरा से स्टेशन भदाना होते हुए गामच चंबल ब्रिज को पार करके राहुल गांधी की यात्रा बूंदी जिले के केशवराय पाटन पहुंच जाएगी। इस तरह भारत जोड़ो यात्रा लाखेरी इंद्रगढ़ होते हुए टोंक जिले में प्रवेश करेगी। फिर आगे चलकर ये यात्रा दौसा जिले में चली जाएगी। वहां से अलवर होते हुए हरियाणा में एंट्री होगी और आगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, दिल्ली, हरियाणा के अंबाला, पंजाब के पठानकोट होते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच जाएगी। यहां पर यात्रा का समापन होगा। भारत जोड़ो यात्रा साल 2023 की शुरुआत में कश्मीर में खत्म होगी। राजस्थान प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में होने वाले साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले आएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी से कांग्रेस 2 फाड़ में बंट गई है। राहुल गांधी दोनों नेताओं को यात्रा के जरिए कैसे जोड़ पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। ये कहा जा रहा है कि 20 दिन राहुल राजस्थान में रहेंगे। इस दौरान वो फील्ड में ग्राउंड लेवल पर फीडबैक लेंगे। इसी के आधार पर प्रदेश नेतृत्व और आगामी चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। आपको हम बता दें कि 25 सितंबर को हुए सियासी संकट के बाद पायलट और सचिन और अशोक गहलोत गुट के बीच में खींचतान बनी हुई थी। वहीं राज्य में नेतृत्व बदलने की अटकलों पर आलाकमान अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है और आलाकमान के इस फैसले के बाद ही कोई फैसला आएगा। आलाकमान के किसी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों गुटों के विधायकों को सुनना चाहता है। तो अब ऐसे में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। क्या उनके फैसले लेने के बाद से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो यहाँ पर कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा? क्या 102 विधायक राजी हो जाएंगे कि सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए? अगर सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री पद दिया गया तो अशोक गहलोत को आने वाले समय में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, वो अपने आप में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।